सोना रोज देती थी वो मणि, रोज। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो इतना मणि ये सोना रोज देती है तो राज्य के विकास के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, जो गरीब लोग हैं राज्य में उनकी मदद होगी, उनकी सहायता होगी, उनका सहयोग होगा, सबका विकास होगा, है ना। तो भगवान ने क्या किया, सत्राजीत से कहा कि ये मणि तुम हमें दे दो, ये मणि तुम राज्य में जमा करवा दो। तो सत्राजीत ने मणि देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। भगवान को कोई बात नहीं, ठीक है नहीं देना तो। एक दिन क्या हुआ कि सत्राजीत का जो भाई है प्रसेन, वो मणि को पहनकर गया जंगल में, और जंगल में गया तो शेर मिला, प्रसेन को मार दिया, खत्म कर दिया। जब पता चला द्वारिका में कि प्रसेन को खत्म कर दिया, तो सत्राजीत ने सोचा कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगा था और हमने देने से इनकार कर दिया, तो कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन को खत्म कर दिया और मणि कृष्ण ले गए। तो भगवान कृष्ण की बदनामी करने लगा वो सत्राजीत, गलत अफवाह, झूठी अफवाह फैलाने लगा द्वारिका में। जब भगवान तक बात पहुंची तो भगवान उसकी इंक्वायरी करने लगे, उसकी जांच करने लगे गुप्त रूप से। तो जहां प्रसेन मरा था भगवान वहीं पर गए दाऊजी महाराज को लेकर, जाकर देखा तो जहां प्रसेन मरा था उसके पास वहीं पर शेर के पंजों के निशान बने हुए थे। आगे गए तो आगे शेर भी मरा हुआ पड़ा, हाँ। फिर और जहां शेर मरा हुआ पड़ा था वहां पर रीछ के पंजों के निशान थे, हाँ। तो निशानदेही पर भगवान आगे गए, तो कहाँ चले गए, उस रीछ की गुफा में। अंदर गुफा में गए तो क्या देखा, रीछ की पुत्री है, रीछ की कन्या, और उसके हाथ में मणि है। वो समझ रही है कि मणि कोई खिलौना होगा खेलने का, तो मणि से खेल रही है। और वो रीछ कौन है, जाम्बुवान। जाम्बुवान को जानते हैं ना, राम जी की सेना में था जाम्बुवान। तो भगवान ने जैसे ही मणि लेने के लिए उस रीछ पुत्री का हाथ पकड़ा के लाओ ये मणि मुझे दो, तो वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। तो उसकी आवाज सुनकर अन्य रीछ स्त्रियां भी आ गई और जाम्बुवान भी आ गया। तो जाम्बुवान भगवान से युद्ध करने लगा, लड़ने लगा। तो भगवान ने एक ही मुक्का ऐसा मारा जाम्बुवान में, जाम्बुवान समझ गया, क्योंकि जाम्बुवान भी कम बलवान नहीं, बहुत बलवान है। और उसकी आयु कितनी है, जाम्बुवान सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था राम जी के साथ, और सतयुग में कब था, जब भगवान विराट वामन बने थे। विराट वामन, विराट रूप धारण किया था राजा बलि का यज्ञ में जाकर। तो उन्होंने 2 घड़ी में भगवान की परिक्रमा लगाई थी जाम्बुवान ने, इतना बलशाली। तो सतयुग में था, द्वापर में भी है, त्रेता में भी था और द्वापर में भी, इतनी 3 युगों की आयु, और बलशाली भी, राम जी के साथ युद्ध किया। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा मुक्का मारा, समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कहा कि आप कौन है प्रभु। तो भगवान ने कहा कि जाम्बुवान हम पे झूठा आरोप लगा है मणि का, मणि तुम्हारे पुत्री के पास है। जाम्बुवान ने कहा प्रभु मणि तो आपकी, आप ले ही जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने मेरी बेटी का, मेरी कन्या का हाथ पकड़ा है। और हाथ पकड़ने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है भाई, आपने मेरी बेटी का, मेरी कन्या का हाथ पकड़ ही लिया, मतलब पानी ग्रहण कर लिया, तो अब आप इसको स्वीकार करिए, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है हमसे। तो भगवान लेने गए थे मणि और साथ में एक पत्नी को और लेकर आए। तो अब 2 पत्नी हो गई भगवान की। कितनी हो गई, रुक्मणी जी और जाम्बुवती। बोल बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जब भगवान ने मणि लाकर बताई कि देखो ये मणि कहाँ पर थी, मेरे पास नहीं थी, मणि किसके पास थी, मेरे बारे में झूठी अफवाह उड़ाई जा रही थी। तो अब द्वारिका के लोग सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे, द्वारिका के लोग सत्राजीत यादव को गालियां बकने लगे कि झूठ उड़ाता है, अफवाह फैलाता है। तो सत्राजीत का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही घर से बाहर निकले लोग ताने मारे उसको
झूठा गायिका। तो सत्यजीत ने सोचा कि क्या किया जाए कि लोग हमें गालियां न बकें। ऐसा करो, अपन ससुर बन जाओ कृष्ण के, अपनी बेटी का भी विवाह कृष्ण के साथ कर दो। जब रिश्तेदारी हो जाएगी, जब ससुर बन जाएंगे, तो लोग गाली नहीं बकेंगे अपने को। हाँ, तो सत्यजीत कहाँ गया? भगवान कृष्ण के पास, और कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। कहा ठीक है। भगवान का साथ सत्यभामा का विवाह किया सत्यजीत ने। क्या नाम है? सत्यभामा। जब विवाह के समय सत्यजीत यादव मणि देने लगा कि लो भगवान, ये मणि आपने हमसे मांगा था ना, ये मणि आप ले लीजिए। लेकिन भगवान कृष्ण की अस्मिता देखिए, दिव्यता देखिए, तेजस्विता देखिए, ओजस्विता देखिए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? नहीं, ये मणि आपकी है, आप ही रखिए, हमें नहीं चाहिए। मतलब क्या? ये कथा क्या कहना चाह रही है? मंडप के नीचे जो दूल्हा होता है वो किसका स्वरूप होता है? दूल्हे को हम क्या मानते हैं? विष्णु। राजा होता है ना, दूल्हे राजा, दूल्हे राजा ही बोलते ना, दूल्हा भिखारी थोड़ी बोलते, दूल्हे राजा। और जो कन्या है उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। तो जो दूल्हा है, जो राजा है, वो मंडप में क्या बन जाता है? कृष्ण तो राजा ही है, लेकिन जो बहुत सारे आजकल के जो दूल्हा है, वो दूल्हे राजा की जगह दूल्हा भिखारी बन जाते हैं मंडप में। हाँ, अपने ससुर से कहते हैं कार चाहिए। हाँ भैया, कार चाहिए, इतना नगद चाहिए। दहेज मांगते हैं। और मैं तो अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर कभी कोई ऐसा दूल्हा मिल जाए, गलती से कोई ऐसा मिल जाए लड़का जिसके नियत का, जिसकी मन का, जिसके सोच का, विचार का पता न चले, और उसकी नियत मंडप में पता चले। आजकल तो मोबाइल चल गया, तो नियत पहले ही पता चल जाती है, कैसा मन है, कैसा विचार है बात करने में, है ना। लेकिन कई लोग छुपाते हैं, बाद में सच्चाई सामने लाते हैं मंडप में, और कई शादी होने के बाद लाते हैं। तो उन बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा लोभी लालची दूल्हा आपको मंडप में मिले, जो पिताजी ससुर जी से कहेगा मुझे कार दो, मुझे इतना नगद दो, तो ही मैं शादी करूँ, तो फिर आप जो आपने जोड़ा पहना ना शादी का, उसको उतार देना, और जो बैठा है ना वो भिखारी बगल में, उसका कान पकड़ के उठा, 2 चांटे देना उसमें, और कहना कि इस भिखारी के साथ मुझे शादी वादी नहीं करना। हाँ, अरे भैया तू अपने ससुर जी से पैसे मांग रहा है, भगवान ने तेरे को हाथ में दिए, तुझे योग्यता नहीं दी, तुझे क्वालिटी नहीं दी, तुझे गाड़ी में घूमना है तो अपनी मेहनत से पैसे कमा, अपनी पढ़ाई लिखाई से। और देखो जो लोग दहेज की गाड़ी में घूमते हैं ना, उनका कोई मान सम्मान नहीं होता। ध्यान रखना, क्या कहेंगे लोग? दहेज में, दहेज की गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ, अपनी मेहनत की कमाई का खाने में आनंद ही अलग आता है। हाँ, और उसका सम्मान ही अलग होता है। तो भगवान ने मणि लेने से इनकार कर दिया। सोचो आप, वो एक दिन नहीं देती थी, रोजाना का काम था उस मणि का, रोजाना 8,400 तोला। सोच लो अभी सोने का क्या भाव चल रहा है, 52-53 चल रहा है ना तोला, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जरा भी नहीं ललचाए, जरा भी नहीं आकर्षित हुए मणि की तरफ। उनने कह दी आपकी मणि आप रखो, आपकी पुत्री का हम स्वीकार करते हैं पत्नी के रूप में। भगवान का तीसरा विवाह हुआ। फुलबाकी बिहारी लाल की।